वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, होलिका होलिका त्यौहार को न सिर्फ होलिका का दहन होता है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं होलिका दहन के अगले ही दिन होने वाला था होलिका का विवाह, यानी कि उनकी शादी। किनके साथ हो रही थी इनकी शादी या विवाह? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। क्या होलिका का त्यौहार सिर्फ इतना ही है कि एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया जाता है? क्या इसके पीछे की कोई कहानी भी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा कि होलिका के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इनके बारे में नहीं पता। तो आज मैं थोड़ा बहुत उन्हें बताने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा देर तक देखिएगा और मेरी भैंसें भी इस कहानी को सुनेंगी। इस दिन तो आइए जानते हैं वो भयानक रात जिस दिन हुआ था होलिका का दहन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहा जाता है कि ऐसा सच में हुआ था। अगर आप जानते हैं तो राजस्थान के अंदर हिंडौन नाम से एक जगह है। तो हिंडौन पड़ता है राजस्थान के करौली के। होने वाला था होलिका का विवाह। होलिका को तो आप जानते ही होंगे। होलिका के बारे में किस्से कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो ये कुल मिलाकर परिवार था एक राक्षस वर्ग का, जिसके अंदर होलिका बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं थी। ऐसे में उन्हें पसंद आ जाते हैं इलोजी। अब ये इलोजी कौन थे? जी हाँ, ये वही है जिनके साथ होलिका की होने वाली थी शादी, या ये कहें कि होने वाला था विवाह। इलोजी का मूल नाम था छोटू राम, लेकिन होलिका दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी। क्या कहा तुमने? मैं तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था शंकर भगवान का जप और तप, जिनसे प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो जितनी बार आग के अंदर जाएंगी और वापस आएंगी, उतनी बार ही होलिका खूबसूरत और खूबसूरत होती जाएंगी। जितनी बार भी होलिका जाता यानी कि समाधि या कुंड में बैठने के लिए, तो जितनी बार वो वहाँ से निकलती थी तो हो जाती थी और भी ज़्यादा सुंदर। प्राप्त करने के बाद उन्होंने इलोजी यानी कि जिनका मूल नाम है छोटू राम, उन्हें अपने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था कि वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। इलोजी रहने वाले थे राजस्थान के जालोर से। पता है कि जब विवाह की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही थी, उसी समय हिरण्यकश्यप की थे करौली के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, जो कि अपने पिता यानी हिरण्यकश्यप की पूजा या आराधना न करके श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इसी का क्रोध रूप दिखाते हुए उन्हें हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। ये प्रयत्न इतने बढ़ते गए कि इसका रूप ज़्यादा से ज़्यादा होता गया। मारने की कोशिश इतनी ज़्यादा की गई कि उन्हें जहर, हाथी से मरवाना या फिर खाई में गिरना भी शामिल था। अच्छा, राजस्थान की किताब पढ़ के ब्लॉग बना रही है। मुझे भी कुछ कहना है। आप सभी को होली की राम राम। इलोजी निकल पड़े थे बारात लेकर के जालोर से, और दूसरी तरफ होलिका तैयार हो रही थी अपने विवाह के लिए, और जोरों शोरों से चल रही थी तैयारी प्रहलाद को मारने की। इलोजी की बारात अभी रास्ते में ही पहुंची होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयार हो चुकी थी कि प्रहलाद को गोदी में लेकर कुंड के अंदर उतरना ही है। होलिका प्रहलाद को लेकर गोदी में तो बैठ गई। होलिका उसी आग की अग्नि के अंदर जल गई। तो जाहिर सी बात थी कि होलिका दहन जो हो चुका था, यानी कि होलिका उस अग्नि में जल के मर गई थी। लेकिन उसकी बात उनके होने वाले मंगेतर या कहें कि होने वाले पति को नहीं बताई गई। एक तरफ होलिका अग्नि के अंदर जल गई थी, तो दूसरी तरफ इलोजी ला रहे थे बारात उनसे विवाह करने के लिए। इलोजी को ये सूचना पहले नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय में कोई सुविधा ऐसी थी ही नहीं जिसे उन्हें सूचना दी जा सके। कुल मिलाकर के लोगों ने ये तय किया कि बारात को आने दिया जाए, और उनके आने के बाद ही ये बात उन्हें यानी कि इलोजी को बताई जाएगी। इलोजी की बारात पूरे जोर शोर से पहुंच चुकी थी करौली के अंदर, क्योंकि होलिका की मृत्यु का समाचार अभी तक इलोजी को बिल्कुल नहीं मिला था। जब इलोजी को बताया गया कि होलिका अग्नि के अंदर जल चुकी है, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। होलिका जहाँ पर जल के मर गई थी, वहाँ पर एक राख का ढेर हो गया था, जहाँ पर इलोजी को ले जाया गया और उन्हें बताया गया कि यहाँ पे होलिका खत्म हो चुकी है, यानी कि जल चुकी है। अभी वही इलोजी को बिल्कुल अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस राख के ढेर को देख करके उन्हें विश्वास होने लगा
कि होलिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इस समय जब हम एक दूसरे पर रंग या गुलाल उड़ाते हैं, उस समय रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता था। उस राख की ढेर को देख करके इलोजी उसी राख के अंदर लोटपोट हो गए। उनका पूरा शरीर उनकी राख से सन गया था। तो कहा यह भी जा सकता है कि जब इलोजी उनकी राख के अंदर लौट रहे थे तो उसी समय से वो त्योहार शुरू हुआ जब एक दूसरे को रंग लगाया जाता। इलोजी राख में लोटपोट हो रहे थे, तो ये वैसा ही है ठीक जैसा कि हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और जब आप किसी को रंगा हुआ पूरा देखते हैं, यही वो दृश्य था। इलोजी सर से लेकर पांव तक पूरे राख से सने हुए थे। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि राख को धूल कहा जाता है। धूल को अगले दिन बनाए जाने वाली त्योहार यानी कि धुलंडी के नाम से जाना जाता है। ये वो समय भी था जब उस समय पकवान बनाने के लिए इतने साधन मौजूद नहीं थे। जैसा कि ग्रामीण परिवेश था और उसके अंदर पशुओं को बांधा जाता था, तो महिलाएं जो अपने यहाँ पर गोबर थापती थी, गोबर के बड़कुले बनाती थी। यानी होलिका का प्रतिरूप जलते हुए देखते हैं तो उसमें कई ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से बनाए हुए गोबर के बड़कुले होलिका के प्रतिरूप के अंदर जब होलिका जलाई जाती है, होलिका का दहन किया जाता है, तो ग्रामीण महिला अपने हाथ से बनाए हुए बड़कुले उस प्रतिरूप के अंदर डालती हैं ताकि वो और अच्छे से जल सके। इसी समय में गेहूं की पैदावार भी होती है, तो कई जगह पर ऐसा भी होता है कि गेहूं की कुछ फसलें इस अग्नि के अंदर तपाई जाती है यानी जलाई जाती हैं। थोड़े बहुत अनाज के गेहूं के दाने इसमें तपाए जाते हैं। ये विश्वास माना जाता है कि इससे एक तरह का आशीर्वाद लिया जाता है, अपनी फसल को एक तरह का भोग लगाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं या और कहें औरतें इस दिन जाती है होली के प्रतिरूप के अंदर, जिस रात को वो जलाया जाता है, इस दिन हाथ से बनाए हुए गोबर के बड़कुले इस होलिका दहन में जलाने के लिए, इसमें डालने के लिए प्रतिरूप होता है जिसके अंदर प्रहलाद की प्रतिरूपी को भी बैठाया जाता है। महिलाएं इस दिन नाल का डोरा या कच्चा सूत का डोरा लेकर के इसके चारों तरफ बांधती हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार इसके अंदर भोग भी लगाती हैं। क्या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत इलोजी ने की थी अपने शरीर पर के जले हुए राख को अपने शरीर पर लगाते हुए। होली माता उतरी तेरे हाथ चनारो मोटोरी डांडो डाल के तो चालो गुजरी तेरे हाथ चनारो मोटोरी डांडो डाल के तो चालो गुजरी तू क्यों गुजरी घर बहरी तेरी देखे घनेरी छाएरी डांडो डाल के तो चालो गुजरी तेरी छाए छकियारी ले जाएंगी तेरो बिलोनो गुड़ तो डोलेरी डांडो डाल के तो चालो। सभी को होली की राम राम। अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।